उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहे थे कि ये पलटू राम है। जहरीली शराब के कारण आज 1000 लोग से ज्यादा मर गया। एक कुर्सी कुमार है, ये हमने शॉर्टकट चलने वाले हमेशा एक्सीडेंट कर जाते हैं। एक शराब का फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाते हैं। बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। शर्म लगनी चाहिए इस सरकार को। नशाबंदी और शराबबंदी की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोग को उस अपराध से मुक्त करें, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। और इससे महोदय बिहार की छवि गिर रही है। भ्रष्टाचार पर सरकार की इमारत खड़ी है। इस शराब के माफिया का सरदार मुख्यमंत्री है। गांव का विकास रुक गया है सिर्फ दारू बालू और भ्रष्टाचार के कारण, आपके अहंकार के कारण। अपराधियों का एक वर्ग खड़ा हुआ है। ये दारू बालू और भ्रष्टाचार पर चलने वाली सरकार। ग्रामीण विकास विभाग को संज्ञान में लेना होगा कि आज शराबबंदी का साइड इफेक्ट कहां कहां पड़ रहा है महोदय। एक वर्ग नौजवानों का आपने अपराधियों का खड़ा कर दिया। आपके अहंकार के कारण, आपके अहंकार के कारण अपराधियों का एक वर्ग खड़ा हुआ है। और वो अपराधी किस तरह से महोदय गांव के विकास को अवरुद्ध कर रहा है। पहले जो चलता था कि 2-4 अपराधी खड़ा हो जाते थे महोदय और वो विकास को रोक देता था। अब तो हर गांव के अंदर में नौजवानों की एक टोली खड़ी है। वो टोली, अपराधियों की टोली को कौन निर्माण कर रहा है महोदय। अहंकारी सरकार बैठे हुए लोग क्यों नहीं गंभीरता से भी विचार करती है महोदय। क्यों ये वातावरण बनने दे रहा है। और इससे महोदय बिहार की छवि गिर रही है। मैं देता हूं महोदय चर्चा होती है तो पूरी विषय को विस्तार से विमर्श होता है महोदय। शॉर्टकट चलने वाले हमेशा एक्सीडेंट कर जाते हैं। ये नया है क्या? ये एक्सीडेंट करते हैं महोदय। क्या शराबबंदी का जो मामला है, आज बता दें महोदय कि मेरे नौजवान जो अपराधियों की एक बड़ी जमात खड़ा करके विकास रोक रहे हैं। इस सदन के अंदर बैठे सरकार में लोगों का जिम्मेवारी नहीं था कि एक शराब का फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाते हैं। एक शराब का फैक्ट्री चलाने वाला उम्मीदवार गोपालगंज में बनता है। ये कैसा दोहरा चरित्र है। ये कैसा दोहरा नीति है महोदय। ये कैसा दोहरा नीति है। अब सदस्य ने रोजगार की बात, अब सदस्य ने रोजगार टोक दिया। अपना कहिए। तो जिन लोगों का शिक्षक अभ्यर्थी का एग्जामिनेशन लेके रोजगार क्यों नहीं दिया। अभियंत्रणा के लोग का रिजल्ट के बाद रोजगार क्यों नहीं दिया। बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। किसको, मेधा को, प्रतिभा को क्यों रोक रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए इस सरकार को। शांति सरकार को महोदय, आपने रोजगार का हमारी सरकार के समय 4 लाख लोगों का अवसर निकला, क्यों रोक कर रखे हैं। किसका चेहरा चमका रहे हैं। आज गांव के अंदर महोदय मैं कहना चाहूंगा महोदय कि हम जब विधायक बनते हैं तो लोगों की विश्वास और अपेक्षा पर खरा उतरते हैं। शांति। और इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए, उस विश्वास पर महोदय जब हम संवेदनशील होते हैं और कोई घटना को जाकर के विधायकों का ग्रुप देखता है महोदय, तो कहां चर्चा करेगा। रोड पर चर्चा नहीं करेगा, सदन के अंदर चर्चा करेगा, आपके संरक्षण में चर्चा करेगा। जब 30 विधायकों का लगभग विधान पार्षद विधायक मिल करके जो देख के दृश्य आया, गांव का दृश्य देख करके आया महोदय। नशाबंदी और शराबबंदी की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज महोदय हम उम्मीदवार खड़ा करते हैं गोपालगंज में। नेता प्रतिपक्ष कुर्नी में दारू पीने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं। प्रतिपक्ष रिपिटेशन करने से, ये क्या हो रहा है महोदय। रिपिटेशन बोल रहे हैं। रिपिटेशन करने से आप ही को समय भी जाएगा और सही चीज आप नहीं बतला पाएंगे। इसलिए बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं महोदय। ये शराब पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग ग्रामीण विकास से गांव के 4 लाख नौजवान जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया,
आपके थाना के संरक्षण में वसूली किया जा रहा है। ऐसे लोग को उस अपराध से मुक्त करें, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। ग्रामीण विकास के बारे में नेता विकास प्रतिपक्ष कैसे विकास होगा? कोई दिशा उसके दशा पर आप जो है कोई अपना विचार नहीं दे सके, इसलिए उस पर बोलिए। नहीं देंगे तो फिर बात करने का क्या उचित है महोदय? क्या उचित है? शराब पर नहीं, दारू बालू और भ्रष्टाचार पर सरकार की इमारत खड़ी है। ये दारू बालू और भ्रष्टाचार का माफिया अगर वो सरकार को संरक्षित मिलेगा तो कैसे गांव का विकास होगा महोदय? कैसे विकास होगा? ये दारू बालू और भ्रष्टाचारी की जमात संरक्षित कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जब आप इस आसन पर बैठे थे और हम लोग वहां थे और इस तरह के मतलब कितना समय देते थे? सत्र आया था, एक मिनट सुनिए, बोलिए ना। लघु सत्र में अगर इसी तरह के गिलोटिंग हो जाता था, आप कहते थे कि अन्य चीजों पर आप नहीं बोल सकते, जो विषय आया है उसी पर बोलिए, प्रोसीडिंग गवाह है आप कहते थे। आप विषय पर आदमी बोलता था। आप ग्रामीण विकास आज है, आप उस समय शिक्षा विभाग था, आप बोलिए। हाँ, आपने महोदय सही कहा। उस आसन का निर्देश यही होता है। 30 नवंबर 2021 नोट कर लीजिए। 30 नवंबर 2021 नेता प्रतिपक्ष यहीं बैठे थे। बार बार रोकने के बाद भी विषय से हटकर मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि शराब के माफिया का सरदार मुख्यमंत्री है। महोदय क्यों नहीं उस समय हमने, और आप यहाँ थे जब हमने बैठाया तो आप ही कहे कि बोलने दिया जाए। आपकी तो कई आग्रह हम स्वीकारते थे महोदय। अरे बढ़िया बात है। विषय से भटक क्यों रहे हैं? अगर आज उप मुख्यमंत्री कहे थे अच्छे रास्ते के बारे में अगर आसन से कोई आग्रह करेगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, आसन क्यों नहीं सुनेगा? सुनना चाहिए महोदय। उम्मीद यही है आज उसी दिन आपको कह दे महोदय, उसी दिन विषय से हट करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहे थे कि ये पलटू राम है, ये कुर्सी कुमार है। यह ग्रामीण विकास पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप वो विषय नहीं ये और महोदय मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आप ग्रामीण विकास आप बोल दिए, आपने आप याद दिलाया तो मैं बोल रहा हूं। आप जो कहना था सो कह दिए। आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिए। महोदय बोलिए। ग्रामीण विकास विभाग के अंदर महोदय जब तक उसकी नीति को नीयत साफ कर करके लागू नहीं करेगा, शराबबंदी नशाबंदी को जब तक हकीकत में ईमानदारी के साथ नहीं उतारेगा और शराब माफिया को जब तक संरक्षित करेगा, कैसे विकास चलेगा महोदय? कैसे चलेगा विकास? ये दारू बालू और भ्रष्टाचार पर चलने वाली सरकार कैसे ग्रामीण विकास का? माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अब हमारे बोलने के समय में सब लोग को बुलाएंगे। आसन और सदन को मैं सूचना देना चाहता हूं, ये शराब पर बोल रहे हैं और उनके संबंधी के यहाँ ये लोग तो संरक्षित करने वाले लोग हैं महोदय। माननीय सदस्य वीरेंद्र भाई, आप स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष को बोलने आपको समय दिया कि आप 1 मिनट कुछ कहना चाहे। महोदय, आज बिहार के अंदर गांव का विकास रुक गया है सिर्फ दारू बालू और भ्रष्टाचार के कारण, और ग्रामीण विकास के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, ब्लॉक से लेकर के जिला तक महोदय, इनकार नहीं किया जा सकता। और जब तक गांव के अंदर शराब के नाम पर नया धंधा नया उद्योग चलेगा, कैसे विकास होगा महोदय? कैसे हमारे नौजवान विकास के रास्ते पर चलने की बजाय शराब बेचने में लग गए हैं, शराब का तस्करी कर रहे हैं और जेल के अंदर जा रहे हैं, उसके परिवार बिलख रहे हैं। जहरीली शराब के कारण आज 1000 लोग से ज्यादा मर गया। आज भी तो महोदय आपके जिला में 1 दर्जन लोग मर गए हैं। महोदय, आसन से आपका भी नेता प्रतिपक्ष चाहिए। नंद किशोर बाबू,
ये 4 बार कह चुके। ये बहस करानी चाहिए महोदय।